इससे दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ा कि ये दुरूद शरीफ अजान का हिस्सा है। अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो अजान ही मुकम्मल नहीं होगी। अब इसको गुनाह मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? बिदअत है। और ये बिदअत ओरिजिनेट किसने की? मैंने। तो इसका गुनाह मुझे भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एजुकेट नहीं किया कि बेटा मैंने जो दुरूद शरीफ पढ़ा है मैंने अपनी ज़ात के लिए पढ़ा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, उनसियत है, और मुझे पता है कि ये दुरूद शरीफ अजान का हिस्सा। समझ रहे हो बात को कि नहीं है समझ? ये एक्स्ट्रा चीज है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अजान दी जाती थी तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था? तो आज अगर मैं पढ़ता हूं तो ये क्या है? या मैं अगर आज जुमरात मनाता हूं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुमरात मनाई जाती थी? भाई आप बुध भी तो मना सकते हो ना, आप बुध को दुरूद शरीफ पढ़ लो कि खाली जुमरात के दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब है। अब जुम्मे को पढ़ लो। बेटा अगर ये बात होती जुमरात को रूहें घर आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर प्रॉपर इंतज़ाम करते ना, कि नहीं करते? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा उनके घर आ रही हैं रूह की शक्ल में, तो वो इंतज़ाम करते नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उनके घर आ रहे हैं, क्या वो उनका इंतज़ाम करते नहीं करते? बेटा हदीस में देखो, सीरत में देखो, तुम्हें चीज मिलती है या नहीं मिलती? मेरी बताई बात पर अमल नहीं करो। मैं भी कह रहा हूं मेरी बताई बात किसी पर अमल नहीं करो। मेरा काम है आपको नॉलेज पहुंचाना। इस्लाम का सबसे पहला शिआर क्या है? कि सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करना, तहकीक करनी है बात की। क्या करनी है? तहकीक करनी है बात की। और अगर बात सच निकले फिर अमल करना है। बात सच निकले फिर अमल करना है। आगे बात समझ कि बेटा जी ये मन गढ़ंत बातें, इनके ऊपर अपना वक्त जाया। भाई तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ा रहे हो। फर्ज तुम छोड़ दो, मतलब तुमने कपड़े पहने, तुम कहते हो खाना नहीं खाना मैंने, कब तक जिंदा रहोगे? 2 साल जिंदा रह लोगे, चलो फिर क्या होगा? क्यों? भूखे रह रह के। तो बेटा रूह की ग़िज़ा है, जो फ़र्ज है वो कर्ज है, और कर्ज हर सूरत में अदा करना है। कर्ज हर सूरत में। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ आ गया। बिदअत क्या है? एवरीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड वी कांट सी दैट वेरी थिंग in hadith, in ijma ummat, or even in qiyas, is called bid'at. क्या कहलाती है? bid'at. So if anybody has question, you can ask questions. बेटा जी देखो, मुझे नहीं पता जो मौलवी साहब आते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता ना। हर बंदे के पास अपना नॉलेज है, तो हो सकता है वो अपने इनके मुताबिक सही हो, मगर मुझे नहीं लगता। एक होता है इख्तिलाफ राय होना और एक होता है इख्तिलाफ करना। मैं इख्तिलाफ राय रखता हूँ, इख्तिलाफ नहीं करता। सादी सी बात है। बेटा जी समझो एक बात, मुझे आप लोग यहाँ पे क्या देते हैं? फीस। मैं फीस ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं? कोशिश करता हूँ ना, ठीक है। अब मौलवी अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़वाएगा, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? और अगर वो इन चीज़ों को गलत कहना शुरू कर देगा, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा। और यार तेरा अब्बा कदे भी जन्नत नहीं जा सकना, वो दुरूद शरीफ भी तू मेरे को पढ़ाना है, वो उस वाले मौलवी को नहीं पढ़ाना, ओदा दुरूद कबूल नहीं होता। हाँ, तो वो सब घरों में जाएंगे तो उनका घर चलेगा। अभी एक चीज समझना, ये बड़ा अहम और बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। मंडे को है तुम्हारा टेस्ट। मंडे को क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिया, अकीदा, शिर्क, बिदअत।
और बिद्दत में मैंने ये 4 चीज़ें जो आपको पढ़ाई, इन 4-5 टॉपिक्स में से आपका क्या आएगा, टेस्ट आएगा। अब आप इन सब को छोड़ देते हो, आप इन सब को, और आप अपने पास से कोई किताबें खोल के पढ़ रहे हो और वो उनमें ये टॉपिक भी नहीं लिखे हुए, तो आप अक्लमंद स्टूडेंट कहलाओगे, बेवकूफ़ कहलाओगे। क्यों? जो दिया है वो बेटा जी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुछ सवालात आपको दे दिए, ठीक है, और आपसे उन्हीं का टेस्ट लेना है। ये तुमसे कब्र में सवाल होने, बस। और तुम टेस्ट याद कर रहे हो जो है ही नहीं। भाई तुम्हारा रब कौन है, कैसे पता चलेगा? अल्लाह ताला को कैसे माना होगा? उनकी इबादत करके। वो इबादत कैसे करनी है? नमाज पढ़ के, रोज़ा रख के, ज़कात अदा करके, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार बताए उन पर चल के। तो अगर तुमने ये काम नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, हज अदा नहीं किया, अगर तुम साहिब इस्तिताअत थे, ठीक है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के तरीक़ाकार बताए वो तुमने नहीं किया, तुम इसका जवाब दे पाओगे? नहीं। ठीक है, तुम्हारा मज़हब क्या था? ये बेसिक एक ही सवाल है, इस्लाम कैसे था? हमने पता है कि ईमान क्या है, अकीदा, ज़बान से और दिल से एक चीज़ का इकरार करना क्या कहलाता है? ईमान। अकीदा और ईमान। और उस चीज़ को प्रैक्टिकली अमल पैरा करना क्या कहलाता है? इस्लाम। ठीक है, तुम्हारा नबी कौन है? अब मैं ये जवाब कब दूंगा? जब मैं इनके तरीकों पर चलूँगा, जब मैं, यानी कि मैं हदीस को नहीं छोड़ूंगा मैं हदीस का दामन थामे रखूँगा। तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये जवाब मैं कैसे दूंगा? जब मैं ये 3 सवालों पे पूरा उतर रहूँगा। अच्छा, मैंने ज़िंदगी, अब मैं, मुझसे फरिश्ता पूछेगा, हाँ तू सालाना कराता था? पूछेगा? मुझसे फरिश्ता पूछेगा तूने अपनी ज़िंदगी में कितनी अज़ानों से पहले सलातो सलाम पढ़ा? तूने कितने मिलाद शरीफ मनाए? तूने कितने जलसे जुलूस किए? पूछेगा? नहीं पूछेगा। मुझसे पूछेगा तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और मैं बताऊंगा मैंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी, इन 3 तरीक़ों पर चल कर। और अगर मैं इन 3 तरीक़ों पर चल कर मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारी तो मैं क्या हो गया? नाकाम हो गया। मैं क्या हो गया? और जब मैं यहाँ पे नाकाम हुआ तो मेरा 5वां सवाल खुद ब खुद गलत। मेरे मामलात क्या थे? मामलात से मुराद, मैं किसी का हक खाता था, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता था, मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ कैसा था, मेरे उसने अखलाक कैसे थे। ठीक है, और मेरे से ये पेपर पूछना जाना है, बस, दैट्स इट। इसका जवाब दिया जन्नत, नहीं दिया जहन्नम। कहीं में भी ये नहीं है तुम देवबंदी थे, तुम रेलवी थे, अहले हदीस थे, वहाबी थे, अहले तशय्युअ थे, अहले सुन्नत वल जमात थे। हाँ, कहीं पे भी ये सवाल नहीं है। कोई बंदा कुछ भी हो, अगर उसका अकीदा ठीक नहीं है, वो कट्टर देवबंदी क्यों ना हो, जन्नत में। और कोई बंदा बरेलवी क्यों ना हो, अगर उसका अकीदा ठीक नहीं है, वो कोई अहले हदीस क्यों ना हो, अगर उसका अकीदा ठीक नहीं है तो वो, अगर कोई अहले तशय्युअ क्यों ना हो, अगर उसका अकीदा ठीक नहीं है तो वो। मुश्किल कुशा कौन? ऊंची आवाज से बोलो, मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह ही। अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही। यानी कि अल्लाह के अलावा कोई भी मुश्किलों को आसान नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। समझ आई? हाजित रवा कौन? अल्लाह ही। अल्लाह ही। अल्लाह के अलावा हमारी हाजतों को कोई और पूरा नहीं कर सकता,
चाहे वो कितना बड़ा पीर फकीर वली अल्लाह कुछ भी क्यों ना हो। राज़िक कौन? अल्लाह ही। अल्लाह के अलावा हमें कोई और रिस्क नहीं दे सकता, चाहे वो कितना बड़ा अमीर मालदार क्यों ना हो, बिलियनियर क्यों ना हो। अगर आप किसी घर जाके खाना खाते हैं ना, या कोई मेरे घर आके खाना खाता है, और अगर मैं ये सोचूं इसको मैं खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा जाहिल बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अल्लाह ने उसको मेरे घर में भेजा और उसका रिस्क मेरे साथ जोड़ दिया। मैं सबब बना उसके रिस्क को उस तक पहुँचाने का। मैं कौन होता हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं किसी को खाना खिला सकूँ? मैं खुद नहीं खा सकता, किसी को खाना क्या खिलाऊंगा? आई समझ? इसीलिए कहते हैं मेहमान रहमत होते हैं। जब घर में मेहमान आते हैं तो मुझे भी मुर्गी खाने को मिल जाती है, आगे पीछे दाल द सब्जियां हैं, तो इसलिए दावत पे बुलाया करो मुझे भी। आगे गल मौलवी वाली, समझे गल नू? अब आगे बात है, दावत में मुझे बुलाया कर रहे हैं, मुर्गी शुर्गी खाने का मुझे शौक है। गोश्त मोश्त हो, बीफ हो, मटन हो, है रिब्स हो, मटन रिब्स हो,